हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSM मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही कंसेप्ट देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन और उसके रिलेटेड सिंपल एग्जांपल देखे थे। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन देखने वाले हैं और उसके बाद उसके जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ पे देखने वाले हैं और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं वन का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के बाद आपको जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी अच्छी तरह दिमाग में रहेगी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू 1/s। यहाँ जो फंक्शन ऑफ t है, ये जो फंक्शन ऑफ t हम क्या लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इससे कि पहले फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये जो पार्ट हो जाएगा ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन ऑफ t है वो फंक्शन ऑफ t की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 ही है। तो यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी इंटू 1, लेकिन हम यही ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस एस टी। अब ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अपर लिमिट के लिए आ जाएगा और सिमिलर टाइप का ही फंक्शन क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये एज इट इज़ फंक्शन लिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए, लेकिन अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो t के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट की जो वैल्यू है t के जगह पुट करना है। और लोअर लिमिट आप देख सकते हैं, ये जो लोअर लिमिट है 0, t के जगह हम क्या कर सकते हैं, वो पुट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो ये जो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और 0 इंटू एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस ऑफ माइनस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, और e रेज टू माइनस 0 ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या बनने वाला है, 1/s। तो इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 है वो क्या मिला है हमें, 1/s मिला है। इसी तरह जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन के भी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये जो फॉर्मूले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। वो 1/a² कैसे आता है वो भी देखेंगे। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी है, तो ये जो फंक्शन डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या करने वाले हैं, टी लेने वाले हैं। तो ये टी लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। इसके लिए जो टी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है वो u हो जाएगा, और ये जो e रेज टू माइनस एस टी है वो भी हो जाएगा। तो हमें जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका वो हो जाएगा t
मीन्स u टर्म है वो एज इट इज और e रेज टू माइनस एस टी है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू माइनस एस टी अपन माइनस एस, और सेकंड टर्म में t का डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू माइनस एस टी अपन माइनस एस टू द पावर 2, लेकिन माइनस एस का इवन पावर जब होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसी तरह ये हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो ये, नहीं तो एज इट इज़ हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और उसी में ही लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखते हैं अपर लिमिट जो है वो अपर लिमिट क्या है, यहाँ इन्फिनिटी है, तो टी के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू, यहाँ टी के जगह हम क्या करेंगे, ये अपर लिमिट जो है वो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस इन्फिनिटी अपन माइनस एस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे के, तो ई रेज टू माइनस एस इंटू इन्फिनिटी। अब लोअर लिमिट जो 0 है वो 0 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ई रेज टू माइनस एस इंटू 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पहली जो टर्म है यहाँ देखेंगे तो ये इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ये जो यस कांस्टेंट है इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है इन्फिनिटी इंटू 0 जैसा पार्ट है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, और यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने के बाद अपर लिमिट जो इन्फिनिटी है लिमिट एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, और यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है, और यहाँ ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी है वो तो 0 होता ही है। तो ये पूरा पार्ट जो अपर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये अपर लिमिट के लिए 0, तो ये क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। फिर ये 0 इंटू जो ये पार्ट है ये 0 हो जाएगा, उसी तरह हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, और ये जो ई रेज टू माइनस 0 है वो क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस ऑफ ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो पार्ट आता है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये स्क्वायर। तो इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे पहले हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन वो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। फिर ये जो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और ये डेफिनेशन यूज़ करने के बाद ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो क्या होता है टी रेज टू एन हो जाएगा। और ये जो जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो इसमें टी के टर्म एन टर्म जो है उसमें टी की टर्म होगी। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली जो टर्म जैसे यहाँ 1 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है, उसी तरह पहली टर्म के लिए n टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले टर्म को n-1 टाइम्स यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना पड़ेगा उसी तरह। लेकिन जब यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं तो हर एक पार्ट के लिए अपर लिमिट की जो वैल्यू है वो अपर लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और लास्ट की जो टर्म है लास्ट की टर्म हो जाएगी n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू 1। तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, और हर एक इंटीग्रेशन में एक एक यस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n+1 टाइम्स इंटीग्रेशन होने वाला है, क्योंकि पहले ही टर्म में एक इंटीग्रेशन और लास्ट में टर्म तक करेंगे
तो n+1 टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यस मल्टीपल में n+1 टाइम्स आ जाएगा। तो इसी तरह t⁻n का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t⁻n का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप इसके रिलेटेड सिंपल एग्जांपल देखते हैं, और वो जो एग्जांपल है, सपोज हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जितनी है उतना ही फैक्टोरियल होता है, और ये जब पावर इंटीग्रल पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁵ प्लस 1 ये हो जाएगा 120 अपॉन s⁶। उसी तरह जब ये फ्रैक्शनल नंबर है तो ये जो t⁻n है उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो है वो गामा ऑफ n+1 हो जाएगा, और गामा ऑफ n+1 ये n इंटू गामा ऑफ n होता है, और उसका यूज़ करके हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म देखते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, ये t⁵ है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n+1 लिखेंगे तो ये 5/2 + 1 अपॉन s⁻n+1। लेकिन जब हम गामा फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जैसे सिंपल एग्जांपल लिए थे, यही हम 5/2 3/2 1/2 इंटू गामा 1/2, लेकिन गामा 1/2 √π होता है अपॉन s⁻⁷/2, और यही पार्ट सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵/2 मिलेगा। उसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले हम e⁻at का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे 1/s - a आ जाता है वो देखेंगे। ये जो e⁻at है इसे हम f मानेंगे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है डेफिनेशन हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻st f dt होता है। लेकिन ये जो f है, f की वैल्यू e⁻at पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻st इंटू e⁻at इंटीग्रेंट का पार्ट हो जाएगा। अब ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब एक चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जब एक लिमिट इन्फिनिटी होता है तो एक्सपोनेंशियल की पावर निगेटिव रहती है, तो अपर लिमिट के लिए अपने आप को क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस बाहर रखेंगे, तो ये e⁻at और e⁻st में क्या हो जाएगा, e⁻s करेंगे, s-a करेंगे, और दोनों के लिए क्या करने वाले हैं हम, ये जो माइनस साइन है वो माइनस साइन कॉमन रखेंगे, ताकि इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस ऑफ यस माइनस ये जो है वो कांस्टेंट पार्ट रहेगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻ ऑफ यस माइनस ए e⁻ ऑफ t अपॉन t का जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज यहाँ रहेगा। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ये जो पार्ट है एज इट इज यहाँ लेंगे, फिर इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो पार्ट है इसमें अपर लिमिट यहाँ जो है ये अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करना है। तो ये जो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं अपर लिमिट में e⁻∞ 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन ये पार्ट पे क्या हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो e⁻0 1 हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो एक सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है वो क्या पार्ट बनेगा, 1/s - a। तो ये जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ
कौन सा पार्ट फाइंड आउट कर रहे थे, ई रेस टू ए टी, तो वो का क्या आ रहा है 1/s माइनस ए आ रहा है। उसी तरह जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी फाइंड आउट करना है, तो ई रेस टू माइनस ए टी जब ए का रिप्लेसमेंट माइनस ए से होगा तो राइट हैंड साइड में भी ए का रिप्लेसमेंट माइनस ए से होगा, तो 2 बार माइनस का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी क्या हो गया है 1/s प्लस ए। तो इसके रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल जब हम देखेंगे फटाफट, तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t है वो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t इज 1/s माइनस 3। उसी तरह जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 3t लेंगे तो ई रेस टू माइनस 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो लाइक करना है आपको, और ये जो वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और हमारा जो चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, वो स्टैंडर्ड फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होता है उसका भी प्रूफ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है, a/a² माइनस a²। लेकिन आपको मालूम है ई रेस टू ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ई रेस टू माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ साइन ऑफ ए टी जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ई रेस टू ए टी इंटू ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी हम कैसे लिखेंगे, पहले 1/2 इंटू ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस ए टी ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ जनरली क्या होता है, ये जो पार्ट है 1/2 कांस्टेंट पार्ट वो क्या हो जाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाता है। तो ये जो 1/2 है वो हम क्या कर रहे हैं, लैप्लास के बाहर ले रहे हैं, और ये प्लस माइनस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट होता है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी, उसी तरह माइनस करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए टी हो जाएगा। तो ये हम, लेकिन ये जो 1/2 है वो 1/2 मल्टीप्लाइंग टर्म दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ब्रैकेट देते हैं। लेकिन हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी जो है, ई रेस टू ए टी क्या है 1/s माइनस ये है। तो ये जो पार्ट है हम एज इट इज़ लेंगे, और इसमें जो ई रेस टू ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ई रेस टू माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम पुट करेंगे तो यही जो पार्ट है वो पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये 1/2 तो है ही, ई रेस टू ए टी का क्या हो जाएगा 1/s माइनस ये, और इसका हो जाएगा 1/s प्लस ये। तो ये पार्ट इसी तरह हो जाएगा। फिर हमें इसी का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद ये जो लास्ट टर्म है, यही लास्ट टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये यस प्लस ये है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू यस प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस टाइम्स यस माइनस ये हो जाएगा इंटू 1। तो ये माइनस ऑफ यस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस यस प्लस ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यस माइनस ये इंटू यस प्लस ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, यस को प्लस यस को माइनस यस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ए प्लस ये है
वो ही हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ये लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 2 कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ एटी हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ एटी जो है इसी तरह बन जाएगा। अब ये जो साइन हाइपरबोलिक एटी है इसके जैसा ही फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक एटी है, तो हम क्या करते हैं ये जो प्रूफ है ये प्रूफ एज इट इज लेंगे और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो भी हम आपके सामने ही देखेंगे। तो देखते हैं कॉस ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं कॉस फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन वो कैसे होता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कॉस हाइपरबोलिक एटी जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू ई रेज टू एटी प्लस ई रेज टू माइनस एटी होता है। तो ये जो साइन हाइपरबोलिक का पार्ट था वही हम चेंज करके कॉस हाइपरबोलिक एटी लेंगे। यहाँ हो जाएगा प्लस, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा प्लस, ये चेंजेस होके क्या हो रही है प्लस। और एलसीएम लेने के बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट यस माइनस ए इंटू 1 जो है वो क्या हो जाएगा प्लस यस माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या क्या कटने वाले हैं प्लस ए और माइनस ए कट एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यस और इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रहेगा यस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एटी यस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। अब ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इसके जैसा ही सर्कुलर फंक्शन है, इसका भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं सिंपल जो एग्जांपल है हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए वो पहले देखते हैं। और जब ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3t है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसका लैप्लास 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो कि 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। उसी तरह कॉस के रिलेटेड भी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3t फंक्शन कंसिडर करेंगे तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका फार्मूला जो है ये सामने है यस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है हम बहुत सिंपल तरीके से आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करो। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं साइन ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। लेकिन साइन ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट डायरेक्ट कैसे होता है ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा हिंट देंगे साइन ऑफ एटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है 1/2 इंटू ई रेज टू आई एटी माइनस ई रेज टू माइनस आई एटी होती है। और यहाँ फिर ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ई रेज टू एटी और ई रेज टू माइनस एटी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ही यूज़ करके हम इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ई रेज टू आई एटी है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा ई रेज टू 1/s माइनस आई हो जाएगा और ई रेज टू माइनस आई एटी है तो ये क्या हो जाएगा 1/s प्लस आई हो जाएगा। लेकिन जब हम ये एक्सप्लेनेशन सर्कुलर फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं 1/2 इंटू
ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, ई रेज टू आई ए टी माइनस ई रेज टू माइनस आई ए टी, ऐसे हम यहाँ जो है साइन ऑफ ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट हैंड साइड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ई रेज टू आई ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ आपके सामने दिया है, यहाँ भी सामने दिया है, और इसका एलसीएम निकालने के बाद आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसी का यूज़ करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी जब फाइंड आउट करना है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन है ये हमने देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो है लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।